नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेज में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सोल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, जो निम्न संख्या दे रखी है, इनमें से हमें ये बतानी है कि कौन सी संख्या प्रमेय है और कौन सी संख्या अप्रमेय है, ये हमें बतानी है। इतने दिन तक हम क्या देख रहे थे, या तो कोई रूट में संख्या थी या कोई 2/6 2/3 ऐसी कोई संख्याएं थी, इनको हम प्रमेय या अप्रमेय कर रहे थे, या कोई फाई था। अब हमारे पास क्या है, इसमें प्रमेय और अप्रमेय दोनों का कॉम्बिनेशन है और उसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सी प्रमेय है कौन सी अप्रमेय है। तो कुछ बातें इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ। अगर कोई भी अप्रमेय संख्या है और उसमें प्रमेय संख्या जोड़ी जाती है या फिर उसको घटाया जाता है, या फिर प्रमेय संख्या में से कोई अप्रमेय संख्या जोड़ी जाती है या फिर घटाई जाती है, तो क्या होता है, उसका मान हमेशा अप्रमेय होता है। कैसे? जैसे ये देखो ये प्रमेय है और ये क्या है, अप्रमेय है। प्रमेय में से अप्रमेय घटाई जाती है, अगर घटाई जाती है तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, अप्रमेय ही रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा ये। अगर दूसरी बात है प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या की, दूसरी बात यह है कि अप्रमेय संख्या में क्या करेंगे हम, अगर किसी प्रमेय संख्या का भाग देंगे या प्रमेय संख्या से हम गुणा करेंगे एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो से हम किसी को गुणा करने पर क्या होता है, कोई भी संख्या कितनी बड़ी क्यों ना वो जीरो हो जाती है। जीरो को छोड़ के किसी भी प्रमेय संख्या से हम क्या करेंगे, उसे गुणा या भाग करेंगे, तो क्या जो मान आएगा वो भी क्या होगा, एक अप्रमेय संख्या होगी। कैसे? जैसे मान लो ये √2 आपका अप्रमेय संख्या है, इसको हमें जीरो से नहीं करना, एक जीरो को छोड़ दो, क्योंकि जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो क्या होती है, हमेशा एक प्रमेय संख्या होती है। जीरो को छोड़ के जो भी संख्या चाहिए आप 2 ले लो, 2/3 ले लो, 5/7 ले लो, किसी भी प्रमेय संख्या से अगर इसको गुणा करेंगे हम तो उसका मान क्या होगा, अप्रमेय होगा। या फिर किसी भी प्रमेय संख्या से इसमें भाग देंगे तो भी मान क्या होगा, अप्रमेय होगा। अब तीसरी शर्त क्या है, अगर किसी अप्रमेय संख्या में, इतनी देर तो अप्रमेय और प्रमेय का दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे थे, अब क्या है, अप्रमेय और अप्रमेय का ही कॉम्बिनेशन करते हैं। किसी अप्रमेय संख्या में अप्रमेय संख्या घटाया जाए, देखो ये अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय है, अगर इसमें से ये घटाया जाए तो ये हो सकता है या तो प्रमेय आ जाए या अप्रमेय आ जाए। कैसे? देखो अभी क्या है, दोनों अप्रमेय संख्या है, इसको घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ये क्या है, एक प्रमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ 2 की जगह 3 कर दूं फिर ये घटाऊंगा तो ये क्या आंसर हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 अप्रमेय संख्याओं को गुणा करूं, कैसे? जैसे √2 है, दूसरी अप्रमेय संख्या भी √2, अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो जो आंसर आएगा अपने पास 2 आएगा, और 2 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। कैसे? इसको 2/1 के रूप में हम लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एक प्रमेय संख्या है। लेकिन ऐसे में अगर √3 के साथ √2 को गुणा करता हूं तो क्या हो जाता है, √6। ये कौन सी संख्या है, ये अप्रमेय संख्या है। तो इसका क्या है, अप्रमेय संख्या में कोई अप्रमेय संख्या जोड़ी जाए या कोई अप्रमेय संख्या घटाई जाए या अप्रमेय संख्या का भाग दिया जाए या फिर क्या और रह गया, और गुणा किया जाए, तो जो आंसर आएगा वो या तो प्रमेय हो सकता है या अप्रमेय हो सकता है, वो संख्या पे डिपेंड करेगा। बाकी मैंने बता दिया, प्रमेय जोड़ने या घटाने पर प्रमेय आएगा, अप्रमेय आएगा, प्रमेय से गुणा या भाग करने पर, सिर्फ जीरो को छोड़ के जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, अप्रमेय आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, अब थोड़ा इजी लगेगा ये। कैसे? देखो 2 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। क्यों है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या है, एक प्रमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। तो अब ये हो गई, 2 हो गया आपका प्रमेय, और इसमें घटाया क्या जा रहा है, अप्रमेय। अगर प्रमेय संख्या में से अप्रमेय संख्या घटाओगे तो जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी, अप्रमेय। अभी बता दिया मैंने, क्या बचेगी, अप्रमेय। प्रमेय संख्या में से कोई भी अप्रमेय संख्या घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, अप्रमेय होगा। चाहे जोड़ोगे तो भी क्या होगा, अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस करोगे तो भी आंसर क्या होगा, जो संख्या आएगी वो क्या होगी, अप्रमेय होगी। इसी प्रकार इसको देखते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा है, देखो सर ये अप्रमेय है, ये भी अप्रमेय है, ये प्रमेय है।
देखो इसको आगे हल करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, देखो इसको हल करने पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस √23, √23 आ गए। फिर देखो यहाँ क्या चिन्ह है, ये देखो कोष्टक हटा दिया हमने, अब क्या चिन्ह है आगे, माइनस, फिर क्या हो गया √23। देखो √23 प्लस के हैं, ये किसके हैं, माइनस के हैं। प्लस में से माइनस सेम संख्या जाती है तो क्या बचता है, 0, और क्या बच गया यहाँ पे 0, 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। तो इसका जो उत्तर आता है वो क्या है, 3। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, और 3/1 क्या होता है हमेशा, परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार ये नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो 2√7/7 √7 है, सॉरी यहाँ 7 है। अब देखो ये गुणा में है, ये भी गुणा में है। अगर इसके पहले कोई संख्या नहीं होती इसका मतलब क्या है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, ये इसके साथ गुणा में है। तो देखो √7 से ये √7 कट गया, क्या बच गया, 2/7। आपके पास क्या आ गया, 2/7। देखो 2 भी पूर्णांक, 7 भी पूर्णांक, तो क्या होगी, ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। ये संख्या क्या होगी, परिमेय। बस परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए, नीचे वाला मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी सब चलता है। 0 के अलावा कोई भी संख्या होगी, चाहे वो माइनस में हो, प्लस में हो, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब क्या है, सब चलेगा। कुछ भी होगा 0 के अलावा तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब देखो 1/√3, एक क्या है, एक को क्या लिख सकते हैं, 1/1। तो एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे क्या है, √2। अब जो परिमेय संख्या में अगर अप्रिमेय संख्या का भाग देंगे, एक को ये भी तो लिख सकते हैं 1/1, और इसमें भाग दे रहे हैं कितने का हम, 2 का, तो इसको क्या लिखा जाता है, 1/1 × 2, 2 नहीं √2 का दे रहे हैं, यही संख्या है ना। 1/1 × √2 बराबर कितना आता है, 1/√2। तो ये बात होगा ना, किसी परिमेय संख्या में अप्रिमेय संख्या का भाग दो, गुणा करो, जोड़ करो, बाकी करो। मैंने क्या बताया था, क्या आएगा, अप्रिमेय संख्या। तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अप्रिमेय संख्या। क्यों, नीचे क्या है, अप्रिमेय संख्या, √2 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या। तो ये क्या कहलाएगी, एक अप्रिमेय संख्या। अब देखो फिर दूसरी बात आ गई, पाई क्या है, पाई को बताया हुआ आपको, पाई का मान, पाई का वैसे हम लिखते हैं 22/7। क्या लिखते हैं, 22/7। लेकिन ये एक हमने मान रखा है कि इतना मान होता है, लेकिन इसको आगे अगर पूरा मान देखोगे तो इसका मान क्या होता है, 3.14, फिर आगे बढ़ता रहता है और कहीं खत्म भी नहीं होता, न इसमें आवर्ती होती है। इसलिए पाई को हम क्या मानते हैं, पाई को क्या मानते हैं, एक अप्रिमेय संख्या। लेकिन 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो 22/7 तो हमने एक निकटतम मान लिया कि चलो कौन इतना करेगा हल, हम एक निकटतम मान ले लेते हैं। ये एग्जैक्ट मान नहीं है, एग्जैक्ट मान तो इसका चलता रहेगा। तो इसलिए पाई को हम क्या मानते हैं, अप्रिमेय संख्या। और 2 क्या है, 2 क्या है, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1। ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। और इसको अगर अप्रिमेय संख्या, ये परिमेय है और इसको पाई अप्रिमेय से गुणा करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, अप्रिमेय। तो समझ में आ गया, 2 है परिमेय संख्या और पाई है अप्रिमेय संख्या। तो अप्रिमेय को परिमेय से गुणा करोगे तो कौन सी संख्या बनती है, हमेशा अप्रिमेय। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और बोला है कि इनको सरल कीजिए। अब सरल करने के लिए इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो आपको बताता हूँ, एक होता है a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है, इसको क्या, होल मतलब पूरे का स्क्वायर। तो a + b का अगर दोनों को बंद करके जो स्क्वायर बोलते हैं उसको बोलते हैं होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर यहाँ माइनस का चिन्ह कर देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर करता हूँ तो कुछ चेंज नहीं होता है, एक ये चिन्ह चेंज होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, -2ab प्लस b स्क्वायर। फिर एक दे रखा आपको a + b और a - b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये आपको हमेशा ही काम आएंगे। ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसमें काम नहीं आएगा। आपको अगली क्लास में 10th क्लास में भी काम आएंगे, और आगे कोई कंपटीशन की एग्जाम दोगे आप फिर भी ये काम आएंगे। a + b का होल स्क्वायर मतलब होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a + b, a - b का मतलब होता है a का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर। अब हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है ये, अब इसमें ये कोई फॉर्मूला काम आ रहा है। देखो ए का मान यहाँ ये है, बी का मान ये है, यहाँ ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो ये फॉर्मूला कहीं काम नहीं आ रहा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? देखो पहले 3 को क्या करोगे, इस पूरी संख्या से गुणा करोगे, फिर √3 को इस पूरी संख्या से गुणा करोगे। तो पहले आप 3 को 2 से गुणा करोगे, तो 3 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर देखो यहाँ चिन्ह क्या है प्लस, फिर 3 को √2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3√2, इतना हो गया। ये 3 से पहले पूरा गुणा हो गया। फिर देखो यहाँ चिन्ह क्या है प्लस का, ये प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर यहाँ कितना है √3, इसको 2 से गुणा करो। जैसे पहले ये 3 को गुणा किया, फिर √3 को गुणा करना है। √3 को 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2√3। कभी भी ये मत कर देना कि √3 को आप 2 से गुणा करो और 3 दूनी 6 √6 कर दो, ना ना ना, ऐसी गलती मत कर देना। क्योंकि ये कैसे होता है, ये तभी कर सकते हो आप √3 है गुणा में दूसरी संख्या भी √2 है, तो इसको आप क्या कर सकते हो √6 कर सकते हो। लेकिन आपको √3 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, तो 2 हमेशा क्या रहेगा पहले आएगा, फिर आएगी √ की संख्या, तो इसको लिखेंगे 2√3। कभी भी ये मत कर देना √6 नहीं है, ये आप गलती कर बैठोगे। क्या कर बैठोगे? गलती कर बैठोगे। ऐसे कोई भी संख्या होती है ना, जैसे ये और ये, तो पहली संख्या से पूरा एक कोष्ठक वाला संख्या गुणा होगी, फिर सेकंड वाली संख्या से पूरी कोष्ठक वाली संख्या गुणा होगी, और फिर चिन्ह देखे जाएंगे कि दोनों में चिन्ह कौन से हैं। अगर यह माइनस चिन्ह होता तो मैं अलग बताता, अगर आगे माइनस का चिन्ह आएगा तो बताऊंगा मैं। देखो ये अगर मान लो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता, तो माइनस और प्लस को आप कभी भी गुणा करते हो तो माइनस ही होता है। माइनस हमेशा प्लस से ज़्यादा क्या इफेक्टिव होता है। तो माइनस को अगर आप प्लस से गुणा करोगे तो क्या कर देगा, वो प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो देखो पहले मैंने 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, फिर 3 से √2 को गुणा किया, 3√2। इसी प्रकार √3 को 2 से गुणा करूंगा, 2√3, फिर √3 को √2 से गुणा करूंगा, तो अभी क्या बताया था मैंने, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा √6, कितना हो जाएगा √6। तो इसका मान यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें ना तो कुछ जुड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ √3 होता तो भी इन दोनों को जोड़ देते। अगर √3 होता तो 2 और 3 कितने हो जाते, 5 √3 हो जाते। लेकिन यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √6, कोई भी संख्या जुड़ने वाली नहीं है। तो ये बस यहाँ तक ही हल होगा, इसके आगे हल नहीं होगा। अब दूसरी बात आ गई अपने पास, देखो a + b, a - b, a का मतलब 3 है, यहाँ भी a का मतलब 3 है, b का मतलब √3 है, यहाँ भी √3 है। क्या चेंज हुआ है, प्लस और माइनस चेंज हुआ है। देखो a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। तो इसमें आप सूत्र लिखना क्या, a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो a² मतलब a का मान कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है √3, √3 का क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर। इसको जो आगे हल करूंगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, तो कितना हो गया 9। चिन्ह किसका है, माइनस का। √3 का स्क्वायर, देखो किसी भी √ संख्या को दूसरी √ संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, √ हट जाता है। क्या होता है, √ हट जाता है। कितना हो जाता है 3। वो कैसे होता है वो भी थोड़ा मैं बता देता हूँ अभी। √ का मतलब होता है जो 3 का √ है, इसका मतलब 3 की पावर आधी गुणा दूसरे 3, इसके √ का मतलब क्या होगा 3 की पावर आधी। अगर आधार समान हो तो घाती क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखो कैसे, 3 आधार समान है तो घाती क्या हो जाएगी 1/2 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 लघुत्तम आएगा। आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है ना, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मान कितना होता है 3। तो ये आपको कोई पूछे कि √ की संख्या को सेम √ की संख्या से गुणा करने पर √ कैसे हटता है, तो ऐसे हटता है। ठीक है, ये आप बता सकते हो। तो अब देखो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, और 9 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना आ गया उत्तर 6। आप देखो सर ये तो बहुत बड़ा था, इसका उत्तर 6 कैसे आ गया, ऐसे आता है। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। देखो कितना उत्तर हो गया, इतनी बड़ी संख्या का उत्तर क्या आया, सिर्फ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपको √5 + √2 का होल स्क्वायर। देखो अभी मैंने यहाँ सूत्र क्या बताया था, यहाँ क्या बताया था, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या है, देखो a² + 2ab, a² + 2ab + b²। अब देखो a की जगह क्या है ये, b की जगह क्या है ये, तो a क्या है √5 है, √5 का स्क्वायर कर देते हैं, +2 गुणा a का मान कितना है √5 गुणा b का मान कितना है √2 प्लस
बी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी कितना है √2, इसका स्क्वायर। देखो इसको आगे हल करते हैं, जगह इधर ही है अपने पास। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी √3 का स्क्वायर क्या किया था हमने, 3 किया था, तो √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 क्या बताया था, अगर दोनों √ में है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये 5 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे, ऊपर चिन्ह क्या रहेगा √ का, तो ये क्या हो जाएगा 2 तो अपनी जगह बाहर है, √5 को √2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा √10, फिर 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √ हट जाएगा, कितना बच जाएगा 2। अब देखो आगे भी ये हल हो सकता है, क्यों 2 और 5 आपस में जुड़ सकते हैं, इसके साथ तो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि इसके साथ क्या है √ 5 और 2 क्या आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया 5, 7 हो गए, 7 + 2 √ 10, तो इसका आंसर कितना आ गया 7 + 2 √ 10। इसी प्रकार नेक्स्ट दे रखा है, देखो √5 - 2 √2, √5 + √2, देखो a और b सेम है, चिन्ह क्या चेंज है, सिर्फ प्लस और माइनस चेंज है, तो क्या हो जाएगा, आप ऐसा नहीं भाई पहले प्लस वाली संख्या है पहले माइनस वाली लिखोगे तो भी यही बात है, क्योंकि इसको मैं पहले इधर लिख दूंगा तो भी यही बात है, तो क्या हो गया a + b, a - b बराबर क्या होता है a² - b², तो इसका बराबर क्या होता है, देखो मैं पहले सूत्र लिख देता हूँ, सूत्र आपको लिखना है a² - b², या आपको मन है तो ऐसे लिख दो भाई, पहले माइनस वाली संख्या माइनस लिख दो फिर प्लस लिख दो, कोई चेंज नहीं होगा, ये पहले लिख दो या बाद में लिख दो। अब मैंने इसके हिसाब से लिख दिया a - b गुणा a + b, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है दोनों कोष्टक में बंद है, मतलब क्या आपस में गुणा है, ये क्या है दोनों आपस में, देखो ये कोई संख्या नहीं है बीच के अंदर, देखो अपना चिन्ह है, प्लस है माइनस है गुणा है, भाग कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता और दोनों कोष्टक में होते हैं, जैसे कोष्टक में लिखा मैंने a और b लिखा, तो मतलब इसका मतलब क्या है a × b, क्या है a × b, तो अब इसका हमें हो गया a - b a + b, इसका मतलब हो गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a क्या है √5, √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है √2 का स्क्वायर, इसको आगे हल करेंगे, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √ हट जाएगा, 5 आ गई, माइनस का चिन्ह √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √ हट जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 3। अब देखो कितनी बड़ी संख्या का आंसर क्या आ गया 3, इतनी बड़ी संख्या का उत्तर क्या है सिर्फ 3 है। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और ये फॉर्मूले दिमाग में बैठा लो। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।